कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में देखिए, आज मैं आपको विषय समाज विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पेपर बताने जा रही हूँ। 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। 40 से 50 अंक की मैं गारंटी देती हूँ, आप अच्छे से कंप्लीट करिए। ठीक, तो चलिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पतन कौन सा है? चेन्नई। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता। और भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है क्या? नगर कमेटी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इस पेपर को आप कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में यहाँ से बाकी का इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले और कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई। मार्च 1919 में बम्बई में एक डेटाबेस का गठन किया गया था। कौन से? खिलाफत समिति का। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसाय डेटाबेस से ऊन खरीदते थे। स्टेपल्स। अलोकतांत्रिक सरकार में डेटाबेस नहीं होती। पारदर्शिता। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते थे। ठीक, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लो और कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से ले अच्छे से और कंप्लीट करें। चलिए, फिर सही जोड़ी। ठीक, तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की जोड़ी है 1914 से 1800 तक। सूती कपड़ा मिल की जोड़ी रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की भाषा कौन सी? डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर की जोड़ी 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक रूप है। और 2011 में भारत की साक्षरता दर तो यह रहेगी आपकी 73%। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले ले और अच्छे से आप भी कंप्लीट करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, 100% देखिए, इसी में से क्वेश्चन आएंगे, आप तो अच्छे से कंप्लीट करें। जिस तरह से मैंने आपको विज्ञान के पेपर बताए थे और उन्हीं क्वेश्चन में से आए हैं, आपने मिलान करा हो तो आपको पता होगा कि हाँ आए थे। और इसी तरह से आपका समाज विज्ञान का पेपर भी आएगा, तो आप जरूर कंप्लीट करें। तो देखिए, सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायक द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका रखता है। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऋण देने में। और भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? 2 करोड़। ठीक, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले और आप भी कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। ठीक, तो देखिए, यहाँ पे सत्य असत्य टिक मार के लगा दिए। आप तो अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए, इसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक, देखिए, भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम। जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर। गन्ना नगद दाम की फसल है। क्यों? विनिर्माण क्या है? ठीक, चलिए, फिर है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? डिजिटल भारत क्या है? कार्य लाभ क्या था? ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए? वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है? ठीक, चलिए, अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटका कोरियाना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को उदाहरण से ही समझाइए। वैश्वीकरण क्या है? ठीक, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? चलिए, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न,
रोलेट एक्ट क्या था, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाए। ठीक, यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और बढ़िया सा आप इस पेपर को कंप्लीट करें। 100% इसी में से पेपर आएगा।